नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, जो मैंने पिछली बार वीडियोस बनाई थी वो क्वेश्चंस पे थी और मेरे काफ़ी क्वेश्चंस पेंडिंग में पड़े हुए थे क्योंकि जो लास्ट वीडियो बना रहा था मैं 1 महीना हो गया था करीबन जो मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। तो उसके बाद से मेरे पास जो काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे बेकरी से रिलेटेड। तो उनकी जो मेरी वीडियोस थी मैं पूरी नहीं बना पाया था क्योंकि काफ़ी लंबी जा रही थी वो वीडियो। जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है आज तो कवर कर लेंगे दोस्तों। तो फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन थे काफी लंबे लंबे लिस्ट में बनाए जाते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछते हो आप नॉर्मली सिंपल एक लाइन में पूछ के खत्म कर दिया करो। मुझे लंबा चिट्ठा मत भेजा करो कि इतना बड़ा क्वेश्चन डाल देते हो, फिर इसमें पढ़ूंगा तो काफी टाइम चला जाएगा। तो मैंने शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं और उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। इससे पहला पूछा गया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 1 किलो मैदा में कितना होना चाहिए और प्लस हम बिस्किट जो बनाते हैं उसका भी कितना प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों, प्रॉफिट से पहले आप क्वालिटी और क्वांटिटी और अपने कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है वो खुश होते हैं तो हमारे वही प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो आप शुरू में अपना प्रॉफिट मत देखना, शुरू में अपनी जो देखना अपनी क्वालिटीज़ देखना। क्वालिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गिरा दो, अपनी जो कॉस्ट होती है उसको बिल्कुल गिरा दो, नहीं। आप क्वालिटी एकदम अपनी बेस्ट हो। क्वालिटी प्रॉफिट इतना रखो कि आपका जो है उसका खर्चा निकालने के बाद कुछ परसेंट बच जाए या फिर कुछ हिस्सा उसमें से आ जाए, बिजनेस से वो डूबे ना, आपका चलता रहे प्रॉफिट पे ही। तो आप जो है क्वालिटी अच्छी देना, रेट उसका सही रखना और जो भी कॉस्ट होती है उसको एकदम बराबर मेंटेन करके रखना। और एक चीज और है दोस्तों, ये सब करने के काफी लोग तो कर देते हैं, लेकिन जो एक चीज जो मेन है उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, अपना जो भी प्रोडक्ट है वहीं पर ही सेल करोगे, वहीं से बनाओगे, वहीं से बेचोगे। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया है तो उस पर भी ध्यान दे लो, क्योंकि जो आजकल जो सोशल मीडिया है वो काफी मार्केटिंग में ज्यादा फैल गया है। आपको पता ही है कि बिना मार्केटिंग के आजकल कुछ बिकता नहीं, कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए अपने जो भी आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहले उसकी अच्छी सी पैकिंग करके उसे मार्केटिंग पे उसे भेजिए, तब जाके आपका जो भी प्रॉफिट होता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लोगों तक पहुंचेगा और तब उसको लोग टेस्ट करते हैं या फिर उसे देखते हैं या फिर उसे खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर लेते हैं तो हम पहले देखने में ही प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तब जाके हम उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो आपकी जो पैकेजिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसकी मार्केटिंग कर लेना और जो आपकी क्वालिटी होगी दोस्तों वो भी अच्छी रख लेना। अब जो पूछा गया था उसके बाद कि मैदे की 1 किलो मैदा में हमें कितना प्रॉफिट होगा और हम इसे किस हिसाब से उसे बेच सकते हैं। सिंपल दोस्तों, जो मैंने आपको, आप सब कुछ ये प्रॉफिट भूल जाइए। पहले ये समझ लिए 1 किलो मैदे से आप कर क्या सकते हो। अगर आप 1 किलो मैदा यूज करते हो तो आपको पता ही उसे आप डो नीडिंग के लिए उसमें 500 ग्राम वाटर की जरूरत होती है। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, बाकी शुगर, सॉल्ट, ईस्ट, ब्रेड इम्प्रूवर ये तो आप हटा दीजिए। आप एक सिंपल सा ध्यान रखिए कि आपको अगर 1 किलो मैदा यूज करते हैं तो आपको आधे किलो उसमें पानी यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका 1.5 किलो। अब ये मान लीजिए जो भी आपका ईस्ट, शुगर, सॉल्ट अगर ये टोटल मिला के 100 ग्राम भी होता है तो इन सब चीज को मिलाने के बाद आपकी 1600 ग्राम बच जाता है। यानी कि अगर आप 1 किलो मैदे की रेसिपी बनाते हैं तो आपको उसमें 1600 ग्राम निकलेगा। ठीक है, डो निकलेगा आपको कितना, 1600 ग्राम। लेकिन आप जब उसमें ब्रेड काटोगे यानी कि जब आप उसके डिवाइड्स करोगे, आप ये देख लेना आप किस उसको डिवाइडेड करते हो, क्योंकि 400 ग्राम की ब्रेड होती है, 500 ग्राम की ब्रेड होती है, 750 की होती है और 1 किलो की होती है। बाकी जंबो भी होती है, उससे बड़ी क्वांटिटी में होती है दोस्तों, वो 18 से 2 किलो की होती है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लेना कि आपको मोल्ड किस हिसाब से चाहिए। उस हिसाब से आप जैसे कि 400 ग्राम की ब्रेड काटते हो तो कितने कटेंगे, उसमें से 4 पीस करेंगे, क्योंकि 4 चौक 16, तो उसमें से 4 पीस कटेंगे। आप जब उसमें 400 ग्राम हर ब्रेड में काटोगे तो ये नहीं कि उसमें वो ब्रेड जो है 400 ग्राम की हो गई है। दोस्तों, जब हम उसे बेकिंग करते हैं तो उसमें से करीबन उसमें जो 50 ग्राम है वो अपने मॉइस्चर के थ्रू हट जाएगा। उसका जो मेन जो वेट होगा दोस्तों वो होगा 350 ग्राम। अब आप देख लीजिए आप उसको किस रेट में बेचना चाहते हैं, किस तरह की आप उसमें पैकेजिंग करते हैं, किस तरह से उसके रेट्स रखते हैं और अपना क्या प्रॉफिट रखते हैं, तब जाके दोस्तों वो परफेक्ट ब्रेड बनेगी। आप ब्रेड बनाने के बाद आपको पता है दोस्तों उसमें पैकेजिंग भी करनी होती है, उसमें स्टिकर भी चाहिए होते हैं। जो भी आपकी कंपनी होगी या फिर जो भी आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन आपको फिर बता रहा दोस्तों, आप ये सब प्रोडक्ट बनाने के बाद आप मार्केटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो सामान दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। आपको पता है दोस्तों दुनिया का रूल है, अगर आप अच्छी पैकिंग करके दोगे तो लोग उसको अच्छी तरीके से खरीदते हैं। अगर आपकी नॉर्मल वैसी रहेगी नॉर्मल टाइप की तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। लेकिन अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो लोग उसे फटाफट खरीदते हैं, देखते हैं उसे, फिर उसे टेस्ट करके देखते हैं, फिर वो अच्छी लगती है तो उसे नेक्स्ट
वही आपके ब्रांड का सामान ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, आप एकदम से प्रॉफिट की मत सोचना। ये मत सोचना कि मैं इतना मैदा डाल रहा हूँ, इतना शुगर डाल रहा हूँ, इतना ये डाल रहा हूँ कि मैं अपनी क्वालिटी को कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा उस रेट को बेच सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। 4 दिन आपकी दुकान चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कर ही रहे हो तो एक बार सोच समझ के अच्छी तरीके से डिसाइड कर लेना। और बाकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं बिजनेस के बारे में, बेकरी के बारे में, आप मुझसे पूछ लेना। क्योंकि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ लेना। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उससे जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगते हैं मैं उसके आंसर देता हूँ। क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो सॉल्व हो जाए। बाकी वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ, जैसे आपको किसी चीज़ की नॉलेज देनी है तो मैं नॉलेज तो देता ही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं आपके क्वेश्चन पे भी, डाउट पे भी क्लियर करता रहता हूँ बीच बीच में कि आपको कहीं किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, या फिर आप कहीं चीज़ फंस तो नहीं रहे, कुछ चीज़ आपका रुका तो नहीं है। आप वैसे मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्चना जी पूछती है कि घर पे बिना ओवन के इम्प्रूवर डाल के ब्रेड कैसे बनाएं। आप दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, घर पे अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं है, कढ़ाई पे भी ब्रेड बनती है और कुकर भी बनती है। जैसे कि सेम हमारा केक भी बनते हैं हमारे कढ़ाई पे और कुकर पे, बिस्किट भी बनते हैं, तो वैसे ही हम ब्रेड भी बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो उन्होंने पूछा कि इम्प्रूवर डाल के ब्रेड कैसे बनाएं, देखिए दोस्तों, जो इम्प्रूवर का काम होता है वो ईस्ट की हेल्प करता है। पहली चीज आप नोट करते रहना, वो इम्प्रूवर की हेल्प करता है, ये नहीं कि वो एकदम से उठाई देगा आपकी ब्रेड को, यानी कि ईस्ट का काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इम्प्रूवर की क्वालिटी अच्छी कर देता है, यानी कि जो आपकी ब्रेड की क्वालिटी वो अच्छी होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवर डाल के ब्रेड बनाई जा सकती है, बिना इम्प्रूवर की भी ब्रेड बनती है। और मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी है कि बिना इम्प्रूवर के, बिना ग्लूटेन के आप ब्रेड कैसे बनाएं। आप नहीं तो मेरे वीडियोस में देख लेना दोस्तों, मैंने उसमें ब्रेड की पूरी रेसिपी बताई हुई है, आप उसे पूरे एक तरह से देख लेना। उसमें मैंने बिना इम्प्रूवर के और बिना ग्लूटेन के ब्रेड बना रखी है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो इम्प्रूवर जो होता है वो ईस्ट की हेल्प करता है, ये नहीं कि वो ब्रेड को उठाता है, तो वो ईस्ट की क्वालिटी को हेल्प करता है, जिससे कि वो राइजिंग यानी कि जो CO2 गैस बनने में वो उसकी मदद करता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों के पूछा ही जाता है, मतलब अगर मैं जब भी अपने निकालता हूँ तो मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि बेकरी करियर कैसे बनाएं। और जो ये अभी का क्वेश्चन पूछा गया कि हम बेकरी में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप बेकरी में कैसे ग्रोथ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होता है। स्मार्ट वर्क कैसे, जो अपने काम को इजी कर दे और उसको परफेक्ट बना दे, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और सेम टाइम से पहले पहले तो कई चीज़ होती है दोस्तों, इसमें रेसिपीज होते हैं, हमारा माइंड होता है, और जो हमारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ भी हमारी स्मार्ट वर्क में आती है। हार्ड वर्क का मतलब दोस्तों, हार्ड वर्क का मतलब गलत मत समझना दोस्तों कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें स्किल्स नहीं है या फिर कुछ नॉलेज नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप किसी भी लाइन में जाते हो, कि या फिर किसी भी लाइन में ज्वाइनिंग करते हो, चाहे बेकरी हो, किचन हो, या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करते हो, यानी कि आपको नॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं रहता। इवन जो आपको बेसिक नॉलेज होती है वो भी पता नहीं होती है, तो कि हम कैसे काम करना है, तो उस चीज़ को आप समझते हो पहले, तो उससे बोलते पहले आप बेसिक्स नॉलेज पे आओगे। बेसिक्स नॉलेज पे आप जो उनका ऑथेंटिक वर्क करते हो, जो जहाँ पे आप भी काम करते हो, वो ऑथेंटिक तौर पे काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम फिर वर्क, जो हम अपना हार्ड वर्क बोलते हैं। स्मार्ट वर्क वो होता है कि जो आपकी टीम में काम कर रही है, आप वो तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे थोड़ा सा अलग हो रहा है और थोड़ा सा जल्दी क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आपकी जो स्पीड होती है वो अच्छी कर रहे हो, और जो प्रोडक्ट है वो फटाफट करके दे रहे हो, तो उस चीज़ को हम स्मार्ट वर्क में लेते हैं। स्मार्ट वर्क का सीधा सा रूल यही है दोस्तों, अपने काम को कितनी जल्दी पूरा करके और आसान तरीके से हम किसी कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचा पाए, इस चीज़ को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वो है, उस चीज़ की आपको नॉलेज तो है, लेकिन आपको करने में उतना ही समय लग रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है, और आप उतने ही प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। तो ये दोनों के अलग अलग तौर पे काम आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं जो भी करता हूँ स्मार्ट वर्क में करता हूँ, तो आपको मैं भी यही बोलता हूँ कि जो भी करिए अपने स्मार्ट वर्क से करिए, और ग्रोथ कैसे मिलनी है तो आपको स्मार्ट तौर पे मिल सकती है। क्योंकि जो हमारा बेकरी जो लाइन होता है, किचन लाइन होता है, कोई भी लाइन होता है, वो हमेशा हार्ड वर्क पे तो काम करता ही है, लेकिन जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्मार्ट वर्क से होती है। तो आप हार्ड वर्क हो गया स्मार्ट वर्क, आप नीचे कमेंट में जरूर करना। तो ऐसे ही दोस्तों मुझसे क्वेश्चन पूछते रहिए, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे मैं डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चन है उस पर आता हूँ, या फिर जो आप मुझसे इतना पूछते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों उसके आंसर्स देने में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नए किसी नॉलेज में, नए किसी वीडियोस में। जब तक के लिए मुझे इजाजत, जय हिंद।